फिर राजस्थान क्षेत्र कैसे हो जाए कोई भी इलाका? ये तो गुजरात से पर्ची आ गई ना भाई साहब, और भाई साहब को लिए तो बठाई इसीलिए रखा है कि जो पर्ची आ जाए और अगर उस पर्ची का इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं किया, उस दिन आपकी कुर्सी बदल जाएगी और दूसरी पर्ची खुल जाएगी। तो प्रसाद जी, उनका कहना है कि उसके पीछे पलायन का बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, उसको कैसे देखते हो? क्या है पलायन का? आसाम क्षेत्र के जो पीछे है वो हिंदू को पलायन होता है, उसको लेके एक केस बता दो, एक सिंगल केस बता दो। कानून नहीं है क्या? अगर कोई जोर जबरदस्ती से कोई भी भारत का नागरिक को, राजस्थान प्रदेश के नागरिक को अगर कोई पलायन के लिए मजबूर करता है तो उसके लिए कानून नहीं बने हुए? अभी लाएंगे क्या ये कानून? एक मामला बता दो। ये तो भाई साहब बेईमान लोग हैं और इनके खून में पूरी तरीके से बेईमानी है कि हमको तो राज रखना है, चाहे शांति जाए भाड़ में, गोलियां चले, अशांत हो जाए, हमको तो हमारा राज चाहिए। और यही गुजरात में डर भय का माहौल जो बना करके ये सत्ता को लूट रहे हैं ना, ये यहां पर भी ये करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान वीरों की धरती है, यहां पर महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ये प्रदेश महाराणा प्रताप का प्रदेश है, यहाँ पर इनकी ये जो नाकाब कोशिशें हैं ये जो चलने वाली नहीं है। इनको आने के ऊपर जवाब दे देंगे। पंचायत राज चुनाव में भी इनको जवाब मिल जाएगा, अभी अंता के अंदर मिला ही था, नगर निकाय में चुनाव मिल जाएगा और 2.5 साल बाद में आप देखना जाते के पैर दिखेंगे। इनको पता नहीं चलेगा कितने कितने से कौन कौन निपटा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। क्या आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही, इसलिए ये लेके आए आसाम क्षेत्र? देखिए, कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, किसी भी जनता के मुद्दे के ऊपर इनसे कोई काम नहीं हो रहा है। और गुजरात से पर्ची आ गई कि डर भय का माहौल पैदा करो, इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाओ। ये कानून इस तरीके से ला करके, जैसा हमने गुजरात में सबको डरा रखा है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं, उस तरह का प्रदेश यहाँ पर बना दो जिससे चाहे वोट कोई किसको भी देवे लेकिन जीतेंगे हम ही। ये जो इस तरीके का माहौल है वो माहौल यहाँ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ मुख्यमंत्री पर्चियों से बन सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता सरकार ऐसे लोगों को दोबारा नहीं देने वाली। सर, आपने बजट को लेकर के भी सवाल उठाए थे। पिछले 2 बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तीसरे में देने के लिए सरकार के पास में कुछ है नहीं, इसलिए नए शेड्यूल उठाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना, सारे मुद्दे गायब कर दो और इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है, जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं और सारे मुद्दे गायब हो जाएं। यही तो 12 साल से मोदी जी कर रहे हैं, एक न एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं। यहाँ राजस्थान में आप बताओ जी, 3 साल पड़े हैं चुनाव को, SIR की कहाँ जरूरत थी? SIR ला करके SIR शांति से हो रही थी, 3 तारीख तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, न अधिकारी को था, न राजनेताओं को था, न BJP को था, न कांग्रेस को था। और 2-3 बड़े नेता आए और कान में काने माने कुर्र किया और उसके बाद में पेन ड्राइव निकली और पेन ड्राइव में प्रिंटेड फार्म निकले और पूरे के पूरे आग लगा दी सब जगह। इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो। आपका पत्ता काट देगी जनता आने वाले चुनाव में। देखिए, मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि आपको चुनाव की तैयारी नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। तैयार ही बैठा हूँ, जेल मंत्री बन जा या गृह मंत्री बन जा, शिक्षा की बात कर ले भले मानुस, पंचायती राज की बात कर ले भले मानुस। गाली निकालने के लिए आपको मंत्री बनाया RSS ने, तो आप गाली निकालोगे, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो? लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा कभी भी कीचड़ में पत्थर मत फेंकना, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे आप ही के लगेंगे। इसलिए मैं तो उनके बराबर हो नहीं सकता। उनमें दम है तो चोरों को पकड़ें, पेपर माफियाओं को पकड़ें,
अपराधियों को पकड़ें, बेईमानों को पकड़ें और खुद के ऊपर 14 मुकदमे हैं उनमें जमानत करा लें, उनको सेटल करा लें, सरकार से हाथाजोड़ी करके उनको वापस विड्रॉ कराने की कार्रवाई 2-3 में तो कर ली, बाकी में करा लें। नहीं 2.5-3 साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है और मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा, गोविंद डोटासरा तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जवाहर सिंह मैडम कहते हैं कि कांग्रेस की परतें अब खुल रही है, एसओजी ने जो कार्रवाई की है उस पर कांग्रेस की परतें खुल रही है। तो कांग्रेस की क्या परतें हैं इसमें? जिस किसी ने भी किसी भी चीज में बेईमानी की होगी, अपराध किया होगा, तो सरकार का दायित्व है कि उसकी बेईमानी को पकड़े। हमने कब मना किया कि आप इन चोरों को मत पकड़ो? एक के लिए बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी कहा है क्या कि किसी अपराधी को मत पकड़ो? आप में दम होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और लगे हाथ जो ये पेपर इनके समय में आउट हुए हैं ना, इनकी भी जांच करा लो, इनकी भी करानी चाहिए। ये जो कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। अगर कोई अपराधी है जिसने साजिश करके पेपर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी, सजा भी होनी चाहिए। बट जी, स्टेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का, जहां पे कंपनी ने स्कैन करके हाजिरी की है 3 एग्जाम में 2018, 19 और अभी भी बताया जाता है कि उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? क्योंकि देखिए एसओजी ने जो भी कार्रवाई की है प्रशंसनीय है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख करके युवाओं के साथ में कोई भी अगर इस तरीके का जो करता है पेपर चोरी का, या चाहे स्कैन कराने की बात हो, चाहे पेपर चोरी, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था उस कानून की पालना हो। ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने परीक्षा करा दी इसलिए बेईमानी होती रहे तो हम उसको सही बताएं। नहीं, हम सही नहीं बताएंगे। हम यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अगर एसओजी ने उन्होंने जैसा बताया कि पकड़ा है तो प्रशंसनीय है उनका काम, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और लिंक में जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं हर्षा जी, आपसे कहना चाहता हूं कि उनको पूछिए कि आरपीएससी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। ये जो चयन बोर्ड है ये भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या तब्दीली की 2.25 साल में? आरपीएससी में क्या किया? वही एक रिटायर्ड आईपीएस को हमने बैठाया था, वही एक रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने बैठा दिया। कर्मचारी चयन आयोग का 2.25 साल से जो आलोक राज जो चेयरमैन है वो हमने बनाया था, वही वहां बैठा है। जो कर्मचारी अधिकारी हमने लगाए थे वही इन्होंने लगा रखे। तो जब इन्होंने आरोप लगाए, हमने स्वागत किया कि इसकी जांच कीजिए, तो अब इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ना। अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करें, पेपर कराएं नहीं और पेपर करते पकड़े जाएं तो उनके ऊपर जांच बैठाएं नहीं और कहें हम तो ईमानदार हैं, कांग्रेस चोर है, ये हो नहीं सकता। मैं अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ था, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खेतसर महाविद्यालय के 2nd ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, अजमेर यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले ही आपके मीडिया ने दिखाया है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं ना वो कॉपियां जांच रहे हैं। तो ये जवाबदारी कौन लेगा? ये जवाबदेही कौन लेगा? आप बताइए। इनके ऊपर भी इनको जांचें करा करके और सही काम हो, पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरियां मिले, उनका भविष्य संवरे, ये हर सरकार का दायित्व है, इनको भी पूरा करना चाहिए। और ये 10 तो मैंने बता दिए, नीट का पेपर जो हुआ था आपके सबके सामने है, बाकी ये 10-11 मैंने बता दिए। अब राजवर्धन जी तो साहब देखो मंत्री हैं, वो तो कुछ भी कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे वसुंधरा जी की सरकार के समय, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय, चाहे इन मौजूदा सरकार के समय, अगर किसी में भी किसी भी पेपर में बेईमानी मिलती है, चोरी मिलती है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी है तो लाओ ना, फिर पकड़ो कांग्रेसियों को, कौन कौन बेईमान है, कौन कौन चोर है। ये रोजाना जो है ना बक 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 करना,
ये शोभा थोड़ी देता है सरकार को। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओमार सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जो समीक्षा कर रहे हैं ना, पहले के सरकार के 6 महीने की आखिरी की समीक्षा, उसका मेरे पास जवाब आया कल। 99% जिनमें ये कह रहे थे ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले कर दिए, बेईमानी कर दी, उसमें सब में ईमानदारी की क्लीन चिट दी है। मैं राजस्थान की विधानसभा में जब मैं मेरा भाषण दूंगा तो मैं बोल के बताऊंगा कि आप जिस पे आरोप यहाँ विधानसभा में लगा रहे थे ना, उन सब में क्लीन चिट दे रहे हैं। ये इनके हाथ में है क्या? इनको पूछता कौन है? वही ब्यूरोक्रेट पहले करने वाले थे, वही ब्यूरोक्रेट आज करने वाले हैं। इसलिए वो ये कह देंगे कि ये बेईमानी हो गई। वो खर्रा साहब ने कहा था कि पोलो क्लब और कौन से क्लब में एसओजी से जांच करा दूंगा। आज तक तो चिट्ठी गई नहीं है एसओजी के पास में। चली गई हो तो आप मेरे को फोटो कॉपी दिखा देना। तो कहना और करना अलग बात है। ये केवल माहौल बनाने के माहिर आदमी हैं कि साहब हम तो हैं ईमानदार, हरीशचंद्र जी की औलाद, और कांग्रेस ये सब बेईमान है। तो बेईमान है तो बाहर क्यों घूम रहे हैं, सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उन बेईमानों को अंदर करना चाहिए इनको। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।